साथ में सब चीज़ का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, जैसा मुझे फील होता है यार, यूपी पुलिस से आसान किसी अदर राज्य का पेपर मुझे नहीं लगा। मतलब यूपी पुलिस में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चांस होता है इस पेपर में अच्छा स्कोर करने का। और आप ही अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि सर हमें सिर्फ मोटिवेशन के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट आप रोज़ाना लगा रहे होंगे, आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, आसान पेपर यूपी पुलिस का ही आता है। तो ऐसे में स्कोर करना और अपने मन के अंदर ये कर लेना कि पेपर आसान आता है और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो आपका स्कोर 220 और 225 से ऊपर चला जाएगा। देखिएगा, ये स्कोर आप मान के चले, महिलाओं के लिए 200 स्कोर सफिशिएंट स्कोर है, पर्याप्त स्कोर है। 200 नंबर जो होते हैं ना इस पेपर में भाई, आसानी से नहीं आते हैं। 200 नंबर प्रैक्टिस सेट में लाना मतलब एक अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। और महिलाओं के लिए तो मैं बस लास्ट शब्द बोलूँगा, अगर आपका रेंज 180 से और 200 के बीच में है तो आप पर्याप्त, आपके पास में नॉलेज है, आपका चयन हो जाएगा। और पुरुषों के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल महिलाओं की कैटेगरी से थोड़ा बढ़िए आप, तो ऐसे में आप हमेशा अपना स्कोर रखें 220 से प्लस अपना स्कोर रखें। अगर आपका 200 भी आ रहा है, 190 भी आ रहा है, तो ये इसकी पूरी गुंजाइश है कि आप बहुत बेहतर स्कोर कर जाएंगे पेपर के अंदर। मैंने देख रखा है कि जब हम पेपर की तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस सेट एक अलग लेवल का होता है। उनका कभी कठिन आ जाएगा तो आपका स्कोर 170 आ जाएगा, कभी नॉर्मल प्रश्न आ गए तो आपका स्कोर 220 और 235 चला जाएगा। तो उससे हमें मायूस नहीं होना है कि हमारा 100 मेरे यार, मैंने आपको एक बार अपने OMR शीट का एक वीडियो मैंने पब्लिक है मेरे चैनल पर, मैंने आपको OMR दिखाया। जब मैं पेपर लगाता था तो OMR भरता था और उस पर 145, 160, 170 नंबर आते थे मेरे प्रैक्टिस सेट के अंदर। किसी में 230, किसी में 240 हो गए, तो जस्ट उसके अगले पेपर में 170 नंबर है। तो ऐसे में कैसा नहीं कि साहब डिमोटिवेट हो गए, साहब 170 आ गए, ये क्या हुआ, ऐसा आपको बिल्कुल भी जो है डिमोटिवेट नहीं होना मेरे दोस्त। और मैं हमेशा की तरह आपसे कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। कभी भी आप दूसरे की बात को सुनकर के अपने मंजिल, अपने रास्ते से ना भटक जाए। किसी ने बोला कि साहब पेपर कठिन है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रेडियो ऑपरेटर वाले, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्हीं का एग्ज़ाम होगा और उनका एग्ज़ाम होते ही उनका फिजिकल हो जाएगा। तो ऐसे में रेडियो ऑपरेटर वाले अपनी तैयारी रखें पूरे। और देखो, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में पेशेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपके पेशेंस का दाग भी देता हूँ। आप 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ में इस नौकरी को समर्पण कर रहे हैं, कांस्टेबल से भी ज़्यादा आप समय इसको निकाल करके दे रहे हैं, इसको देना भी चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर की शाखा में गया, वहाँ मैंने ये फील किया कि यार सुपीरियर जॉब है। मतलब जिसे बोलो वाइट कॉलर जॉब, समझ लो ये वाइट कॉलर जॉब है रेडियो ऑपरेटर की। अगर आप किसी कांस्टेबल से, किसी थाने में कहीं पर भी अगर आप पूछ लेंगे कि साहब रेडियो ऑपरेटर की नौकरी कैसी है, तो भाई आपको कभी भी नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिलेगी। यस और नो। हो सकता है कि हम आपको प्रेरित करने के लिए कुछ अपने शब्दों को जोड़ देते हों और नकारात्मक चीज़ों को हटा देते हों, लेकिन जब आप डायरेक्टली किसी से मिलेंगे तो आपको ये फील करेंगे कि यार रेडियो ऑपरेटर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप एक सरकारी मेहमान बन गए तो समझ लो कि इससे बढ़कर के भी कुछ नहीं होता। आप एक बार आपका नंबर आ जाएगा ना, आपका नौकरी लग जाएगा, आपका पूरा जीवन सेट हो जाएगा। आपकी नौकरी पर आपका परिवार डिपेंड होता है, आपके बीवी बच्चे डिपेंड होते हैं, आपके माँ बाप डिपेंड होते हैं। और जब घर जाते हो छुट्टी पर ना, बड़ा सुकून मिलता है। जब आप वर्दी तान करके जब आप पहली बार अपने घर पर जाओगे और मम्मी पापा से गले मिलोगे, पैर छूओगे ना, सही बता रहे हैं, उनके जीवन में जो ये सुख के क्षण होते हैं ना, वो कभी नहीं आते, क्योंकि जीवन में सिर्फ ये एक बार मिलता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। मेरी आंखों में आप पूछते हैं साहब ये देखो ये गड्ढे पड़ रहे हैं, ये ऐसे ही गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं रात में भी आता हूँ। तो जब भी मैं जैसे ही ड्यूटी से आया 2 बजे 4 बजे आकर के मैं 2-2.5 घंटे ज़रूर पढ़ता हूँ। उस पढ़ने के बाद में सोता हूँ, सोने के बाद में अपना खाना वाना खा करके फ्रेश होकर के उसके बाद में 2-3 घंटे फिर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। जब भी समय मिलता है ड्यूटी पर, तब फिर मैं अपने नोट्स को पढ़ने, रिवाइज़ करने लग जाता हूँ। तो ऐसे ही आँखें हमेशा सूजी नहीं रहती हैं, इनके पीछे बड़ा परिश्रम है। अपने मन में ये एक चीज़ है कि हाँ, हमने जो मन बना लिया है जिस चीज़ का, प्रयास तो करते हैं, फेल होंगे पास होंगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे में देखिएगा जो नई भर्ती आने वाली है, जिसमें कि फायरमैन है, इसमें कि कांस्टेबल सिविल है, पीएसी है, बंदी रक्षक, जेल वार्डर है। तो ऐसे में ये सारी भर्ती आने वाली हैं। अब आपके मन होगा कि साहब ये जो भर्ती आने वाली हैं, जेल वार्डर हो, घुड़सवार हो, या फिर फायरमैन हो, पीएसी हो, सिविल हो, इन सब के लिए प्रीवियस पेपर हमें कहाँ से मिलेंगे? अच्छे मॉडल सेट की, अच्छे प्रैक्टिस सेट की आपको ज़रूरत है।
तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो अगर आपका मन है कि यूपी पुलिस में वर्दी लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुराने पेपर को देखना चाहते हैं और साथ ही में कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट सिलेबस पर डिपेंडेड हैं, किस तरीके से आपका आने वाला पेपर होगा, अगर ये सब आप देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा आपको विनम्र निवेदन और सजेशन रहेगा कि आप चक्षु प्रकाशन का एक बार ज़रूर जो है बुक को बाय करिएगा। आप इसे दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, घर बैठे आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन किसी नज़दीकी स्टोर पर जाकर के वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि 3000 से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स होते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सारे सवालों को डिज़ाइन किया गया है। 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक कंबाइंड होंगे, एक तरह हर सिलेबस में से यहाँ पर लिया गया है। आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, जीके, जीएस हो, सब में से यहाँ पर 2500 से ज़्यादा सवालों को लिया गया है। इसके अंदर 8 सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चक्षु प्रकाशन से संबंधित लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर एक बार लगा के देखिएगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम है, जिस तरीके से सवाल आते हैं, वो सब के सब आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपके कमेंट की डिमांड के आधार पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और जो भी मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी ऐसी मुझे उम्मीद है और आप लगातार पढ़ते रहिएगा, है ना। बिल्कुल जो आप प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आप उस प्रयास को कार्यरत रखें और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के बिल्कुल फुल आप अटेंटिव रहें। मेरी उम्मीद है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा तब तक मैं आप सबके सामने आकर के आपके हौसले को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ताकि आपके अंदर जो डिमोटिवेशन आ रहा है वो सब ना आकर के एक इंस्पिरेशन मिले आपको और मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, मतलब सर जब वर्दी पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं। बिल्कुल आपके सबसे पहले एक सवाल है जिसका मैं आपको जवाब दे देता हूं, सर रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? क्योंकि आप पता है पिछले 1.5 साल से इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपके लिए जो एक सवाल है कि साहब इसमें साइंस भी आता है, तो साइंस को लेकर के हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा। देखिए रेडियो ऑपरेटर का जैसा कि आपको पता होगा कि अभी टेंडर जो है प्रक्रिया फाइनल नहीं हुई है, तो जब तक टेंडर नहीं प्रक्रिया फाइनल होगी तब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इट्स वेरी कॉमन सेंस। तो जब तक ये एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी साइंस को मजबूत बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा जीके के अंदर इस बार क्या हो रहा है, अगर 50% मान लेते हैं हम कि 50% इस बार आएंगे तो 25% जीके के होंगे और 25% साइंस के होंगे। तो ऐसे में मान के चलें कि आधा पोर्शन जो है वो 25 नंबर, मतलब समझिए 50% तो जो आपका साइंस का रहने वाला है। तो ऐसे में साइंस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। हाँ ये बात ज़रूर है कि इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक मतलब आपका नेगेटिव एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो पूरा आप 50 का 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये रहे कि इतनी शानदार नौकरी और डायरेक्ट जब आप हेड बनेंगे या फिर असिस्टेंट बनेंगे तो एक बड़ी बात होती है, यानी जो भी सिपाही से अगर आप सिपाही बनते हैं तो उसके बाद 10 से 12 साल लग जाती है इस पद तक पहुंचने के लिए, हेड तक, असिस्टेंट बनने तक। तो ऐसे में आप डायरेक्ट बन के जाएंगे, ट्रिपल फीती आपकी वर्दी पर होगी, सर इसका सम्मान एक बड़ा होता है। तो ऐसे में आप साइंस को हल्के में मत लीजिएगा। जनरल नॉलेज आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू रखें, लेकिन आप साइंस को लेकर के सर बताइएगा। देखिए आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आपने देखा होगा रेलवे के पेपर भी आपने देख रखे होंगे, तो रेलवे के पेपर भी आपको जहां से मिल जाते हैं वहां से आप लेकर के प्रीवियस ईयर में पूछी गई साइंस को आप जरूर रिवीजन करते रहें, क्योंकि वो जेन्युइन प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आ गए हैं। साथ ही में आपने देखा होगा एमपी पुलिस के पेपर में भी साइंस जो होता है वो अच्छा खासा आता है, तो वहां से भी, क्योंकि वहां के तो सारे पेपर आप पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है उसके ऊपर। तो आप उन सभी पेपरों में जो जीके है और साइंस है उस सबको लेकर के आप अपनी साइंस को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में मन करता है कि इसके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मुझे लगाने चाहिए, कम से कम कितना स्कोर इस पेपर में करना चाहिए, हम अपना टारगेट कितना लेकर के चलें। तो मेरा ये मानना है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप इस पेपर की आप तैयारी करते हैं और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका 200 और 220, 230 जो स्कोर होता है ना, उतना स्कोर सिर्फ वही कर सकता है जो पढ़ाई कर रहा होगा, जिसका बेसिक अच्छा होगा।
तो आप ये पुरुष से मैं कहूंगा कि आप 220 और 225 का टारगेट आप रख के चलिएगा। देखिए जी, टारगेट तो सभी का, जब आप तैयारी करते हैं तो नंबर आपको नहीं दिखाई देता है, पूरा प्रयास होता है कि सारे मैं 300 में से 300 नंबर लेकर के आऊं। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे में आप भले ही ज्यादा टाइम मत दीजिएगा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, कि आप मैथ को ही धकाधक लग रहे हैं। मैथ में मैं आपको गिने चुने बता देता हूं, मात्र 17-18 प्रश्न आते हैं जिन्हें आप आसानी से, मतलब 17 तो छोड़ दो जी, 17 तो चलो आप नहीं, मतलब 19 प्रश्न आते हैं, 19 भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी आप 14-15 तो ऐसे ही कर जाओगे देख देख करके। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा मैथ भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा कि इसे देख करके बिल्कुल आप हिम्मत ना आ रहे, आप पेपर लगा के देख लीजिएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा मैथ वीक है ना, फिर भी आप 10-12 कर जाएंगे, 12 दूनी 24 नंबर को आपको सीधे सीधे आ जाएंगे। यस और नो। जीके को जब आप पढ़ेंगे वो एक अलग चीज है। अगर आप रीजनिंग को देख लीजिएगा, रीजनिंग में आप आराम से, अगर आप मुश्किल से 2 महीने भी तैयारी कर लेंगे तो रीजनिंग में से पूरा नंबर ला सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब जब पेपर होता है तो उसमें से 10-12% जीके के जो लैंग्वेज टाइप होते हैं वो अलग देखने को मिलते हैं, है ना। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर चलता है तो ऐसे में आपको ये पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है।